किया और आपने जो भोजन बनाया तो वो सही जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ये कहलाती है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी आप ऐसी जगह चिन्हित करते हैं जहाँ कोई समाज सेवा संस्था नहीं जाती। हाँ। वहाँ आप जाकर उन्हें भोजन वितरित करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अनिल जी ये बताएं कि इन सब अच्छे कार्यों में कुछ बाधाएं रहती हैं? जी सर, इससे पहले मैं एक बात और करना चाहूँगा। जी बताएं बताएं। अपने यहाँ पर जैसे हमने अभी बात की अपने बच्चों की शिक्षा की बात जी की। जी जी जी। इसके बाद हमने दूसरी चर्चा की भोजन व्यवस्था की बात की। जी जी। इसके साथ ही हम लोग जैसे जो समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग है, जी जैसे कहते हैं ना युवा। जी जी। तो युवा को जब हम उल्टा करते हैं तो वायु हो जाता है। जी। तो वायु की गति को कोई रोक नहीं सकता। जी जी जी। लेकिन वो उस गति को कंट्रोल करके चलाने में बहुत बड़ी जो मतलब सबसे बड़ा जो भूमिका है वो वृद्धों की है। जी। तो उनको जोड़ने के लिए हमारी संस्था हर साल एक धार्मिक आयोजन भी करती है। अरे वाह। जिसमें हम लोगों ने अभी तक जैसे भागवत भी की है, राम कथा भी की है, 51 कुंडीय महामृत्युंजय यज्ञ भी किया है, सचंडी महायज्ञ भी किया है। जी। तो ऐसे करके हम लोग हर साल एक कार्यक्रम कोई भी प्लान करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। अब इसके साथ में एक छोटी सी चीज और है, नहीं तो लोग कहेंगे धार्मिक कार्यक्रम करने से क्या होता है। जी जी जी। अब जैसे बहुत सारी माताएं समाज में ऐसी हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते। जी। लेकिन उनके अंदर से इच्छा है हृदय से कि हम लोग कोई एक अच्छा भागवत कर ले। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं और उनको बोलते हैं आप लोग इसमें बैठिए और आप लोगों को कोई भी कुछ नहीं उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी आपको दान नहीं करना, सत्संग का आनंद लेना है। हाँ। जो अगर बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे पहले भी मेरे कार्यक्रमों में एक माता जी ऐसे आई, उन्होंने लास्ट में 21 रुपया, जबकि 7-8 हजार रुपए की जो हवन सामग्री उसमें उन्होंने डाली, उसके लिए उन्होंने 21 रुपया हमने बहुत सहजता से उनका लिया। जी जी जी। क्यों? क्योंकि उसमें लाखों रुपए की उन्होंने दुआएं हमें साथ। जी जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी सर, पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है। अच्छा अनिल जी ये बताएं कि भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी संस्था की? जी सर, हम लोगों ने प्रारंभ से ही जैसे एक बार और हमारी चर्चा हुई थी जी, तो हम लोग एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। जी बताएं। जिसमें हम लोग गौशाला और गुरुकुल, वेरी गुड, जिसको हम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग अभी लगातार भूमि के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं लोगों से। जी। तो उसमें हम लोग शस्त्र, शास्त्र और संगीत, अच्छा, ये 3 विधाएं वहाँ सिखाई जाएंगी उस पर्टिकुलर स्थल पर। जी जी, गुरुकुल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे वर्तमान की जो शिक्षा नीति चल रही है, तो उसमें जो जितनी भी शिक्षा दी जाती है, जब वो व्यक्ति बच्चा बड़ा होकर किसी पोस्ट पे पहुंचता है या कोई व्यवसाय करता है, तो वहाँ मतलब वो पूर्ण रूप से लगभग 70 से 80% तक वो शिक्षा उसके काम नहीं आती। जी भाई, जो नॉर्मल जो उसको मैथ सिखाया गया, जोड़ घटाव सिखाया गया, वो तो काम आते हैं थ्योरेटिकल। हाँ, लेकिन बाकी लगभग बहुत सारी चीजें उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, समाज की उसको जानकारी। तो इसलिए हम लोगों ने शस्त्र, शास्त्र और संगीत, जी स्थल उसके लिए आप जी हम उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं और उसका सर एक लाभ और मिलेगा। जी जैसे आप देख रहे हैं आज के समय में सबसे ज्यादा वहाँ पर बच्चों को सुसाइड अटेम्प्ट करने का बहुत ज्यादा केस अभी एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वो सिर्फ पढ़ाई का बोझ डाला गया। जब हम उसके साथ में संगीत ऐड करेंगे जी, तो संस्कार बदलेंगे, उनके तो उनके विचार बदलेंगे। जी जी, उससे वो लोग थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे। जी जी जी, गलत सोचेगा ही नहीं, अच्छे विचार को अगर वो इकट्ठा कर लिया जाए। अच्छा ये बताएं अनिल जी कि समाज के लिए आपका क्या संदेश है? हाँ, समाज के लिए सर एक ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, बताएं। क्योंकि जैसा कि आज हर कोई कहता है जैसे अपने बच्चे को मतलब मैं बहुत प्यार करता हूँ। जी जी, तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ जिससे थोड़ा सा लोगों को बुरा भी लगे। जी जी जी, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब व्यक्ति को बुरा लगता है तो वो ज्यादा काम करता है, एक्टिव हो जाता है। हाँ, तो आप अपने बच्चों को यदि सच में प्रेम करते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। यदि आप सत्य में प्रेम करते हैं तो आप खुद देखेंगे आज पारा अपना 50+ जा रहा है। और यदि अगर हम लोग अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में आपके बच्चे रोड पे चलते हुए उनमें एकदम आग लग गई। इमेजिन करके देखिए, लग रही है गाड़ियों में आग लग रही है। हाँ। तो जब ये पारा और बढ़ेगा, पारा बढ़ेगा, तो फिर व्यक्तियों में भी आग लगेगी। और अभी साइंस कहता है 500 करोड़ वृक्षों की आवश्यकता है। अच्छा, आज की तारीख में? आज की तारीख में। और यदि अगर ये 500 करोड़ वृक्ष नहीं लगाए गए तो आने वाला समय जो होगा वो बहुत भयावह होगा। जी। तो फिर आप ये कहने के अधिकारी नहीं रहेंगे कि आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करें। जी जी जी। और उसके लिए सर हमने एक मुहिम चलाई है जी,
अभी हमने उसका प्रारंभ गुरुद्वारे से किया। जी। और पौधों का लंगर, जी निःशुल्क आप पौधे निःशुल्क पौधों समाज का को लंगर मुहैया करा रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात। उसमें हम लोग पौधे दे रहे हैं और एक एग्रीमेंट फॉर्म साइन कर रहे हैं। अरे वाह। 3 वर्ष तक हाँ आपको हर 3 महीने में उस पौधे का फोटो हमें संस्था को क्या भेजना बात है। होगा। ठीक है और यदि आप उसको वृक्ष बना लेते हैं जी तो एक बहुत अच्छे आयोजन के साथ आपको संस्था मंच पर बुलाकर सम्मानित करेगी। जी बहुत अच्छी बात है। यानी जी। पर्यावरण में पूर्ण सहयोग रहेगा, उसका प्रमाण भी व्यक्ति बिल्कुल। स्वयं अर्जित करेगा और आपके माध्यम से समाज को बताएगा। हाँ। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी मुहिम है। अच्छा तो अनिल जी और अब आपसे इतनी सारी बातें की, मुझे उम्मीद है श्रोताओं को बातचीत पसंद आई होगी। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया ग्वालियर कृष्ण चैनल की तरफ से। अनिल जी, हमारे जो दर्शक साथी हैं जो आपको देख रहे हैं, अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो संपर्क सूत्र बताएं। बिल्कुल सर, जो आज आपने ये हमारे सारे सेवा कार्यों को सभी समाज के सामने आप लेकर आए हैं, जी। तो इसमें मैं कहता हूँ बहुत सारे देवतुल्य ऐसे लोग होंगे जो आपसे जो जुड़ना इस चाहेंगे। सेवा से जुड़ेंगे। बिल्कुल। हमसे जी। नहीं, हमारे जो कार्य हैं उस उद्देश्य सेवा से से जुड़ेंगे, आप उद्देश्य से उद्देश्य से जुड़ेंगे। जुड़ेंगे, जी। तो आप हमारा बहुत आसान तरीका है, जी। आप सोशल साइट पे कहीं भी आप थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन डालिए, जी। हमारा संपर्क सूत्र उसमें निकल कर आएगा, जी। जिसको 8966000622 जी। ये हमारा संपर्क सूत्र नंबर है। जी। और इसको आप कॉल करके जी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप जुड़ सकते हैं। जी तो श्रोताओं, आपको दर्शकों, आपको अनिल जी का नंबर मिल गया है, तो इस पे बात कीजिए, संस्था से जुड़िए और समाज के प्रति अपने योगदान को सिद्ध कीजिए। धन्यवाद।